वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीने की राह स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप डेट सब कोई अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग जो हिंदी है हमारी गोधूली है ना, उसमें पद के तीसरा पार्ट जो है घनानंद पोएट के बारे में हम लोग पढ़ने चलेंगे, ठीक है ना। उन्होंने दो पद लिखे हैं। एक पद लिखा है अति सुदो स्नेह को मार्ग है, और दूसरा लिखे हैं मो आसुवन नाही लय बरसो। इस दोनों को हम बहुत अच्छा तरीका से आप लोगों को समझाएंगे, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग जान जाएं घनानंद के बारे में, क्योंकि पोएट के बारे में पूछता है। तो ये रीति काल के कवि थे। पूछता है कि घनानंद किस युग के कवि थे, तो रीति युग के कवि थे, ठीक है ना। और प्रेम के पीर के कवि थे, यानी प्यार के दर्द को समझने वाले कवि थे, यानी प्रेम के पीर के मारे कवि थे यह, ठीक है। और ये रीति काल के कवि थे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है, गुरु नानक पढ़ा है, चाहे ये इनके बारे में पढ़ा है, किन के बारे में? हाँ, रसगान। वो सब भक्ति धारा के कवि थे लोग। ये रीति युग के कवि थे, और ये प्रेम के पीर के कवि हैं। समझ में आ रहा ना। चलिए आगे घनानंद के बारे में देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में। 1689 ईस्वी में जन्म हुआ था इनका। मृत्यु हुआ था 1739 ईस्वी में। और ये 1739 ईस्वी में ये नादिर शाह के सैनिकों को द्वारा मारे गए थे। नादिर शाह एक लुटेरा था, जैसे चंगेज खां था ना, आगे इतिहास में आप लोग बताए थे, जैसे चंगेज खां था, और वैसे ही ये भी एक प्रकार का लुटेरा था। चंगेज खां मंगोल शासक था, है ना। तो ये भी एक प्रकार का लुटेरा था नादिर शाह। उसके सैनिक जो है इसको मार दिए थे भारत में आने के बाद। एक बहुत ही अच्छा घटना बताते हैं कि उसके सैनिकों ने आया और इनको ये मीर मुंशी का काम न करते थे। ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको रंगीला बादशाह कहा जाता है ना, मुगल काल के बारे में आप लोग पढ़िएगा, आगे चलिएगा तो चाहे मैं बताऊंगा कि मुगल वंश का संस्थापक जो था बाबर था, है ना। बाबर के बाद हुमायूं आया, ऐसे करके उस समय अपना जो है राजा बनते गए लोग। उसी में से था एक मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह कहा जाता था, है ना। उसी के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, मुंशीगिरी करते थे। और ये गायक भी थे, और क्या थे, एक कवि भी थे, श्रेष्ठ कवि भी थे। उन्हीं के यहाँ काम करता था। नादिर शाह के सैनिक वहाँ पे आया और इनसे पूछता है का ऐसे करके, बोला काम जर जर जर, 3 बार इनसे पूछा जर जर जर, माने सोना कहाँ है, सोना कहाँ है, सोना कहाँ है। ई बोले रज रज रज, 3 बार रज 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 कहे, धूल उन लोग को दिए, बस काट दिया, इनको छोप दिया। समझ रहा ना। अब देखिए आगे इनके बारे में। एक नर्तकी थी, डांस करने वाली डांसर थी, जिसका जो किंवदंती की थी, वहाँ पे कोई जगह था किंवदंती वहाँ की थी, उसका नाम था सुजान। उससे ये प्रेम करते थे, ठीक है ना। और प्रेम में इनको धोखा मिल गया, मतलब कि विरह बैराग मिल गया इनको। तो ये जो थे ये चले गए वृंदावन, और वृंदावन जाकर जो है भक्ति में, श्री कृष्ण की भक्ति में क्या हो गए, लीन हो गए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे प्रमुख काव्य के बारे में जाने तो सुजान सागर इनका प्रमुख काव्य है, विरह लीला इनका प्रमुख काव्य है, और रसकेली बलि। 3 को याद रखिएगा, सुजान सागर, विरह लीला। विरह लीला का मतलब किसी के वियोग में जो गाना चाहे जो कविता लिखी जाती है उसे विरह लीला कहते हैं। रसकेली बलि, ये 3 इसका महत्वपूर्ण आप याद रखिएगा। चलिए इसको हम लोग देखें। ये 4 लाइन की जो पद है इसको देखें हम लोग। देखिए, अति सुधो स्नेह का मार्ग है। स्नेह माने होता है प्रेम, सुधो माने होता है सीधा। प्रेम का मार्ग जो होता है अति सीधा है, अति सरल है। कभी पहला ये समझ गए आप लोग यहाँ तक कि प्रेम का मार्ग जो होता है अति सरल है, अति सीधा है। जहाँ, जिसमें माने जहाँ नेकु, नेकु माने होता है तनिक सा भी, सयानक बांक नहीं, जहाँ पे तनियों को सयानापन नहीं है, यानी धोखाधड़ी नहीं है, माने कोई भी चालबाजी नहीं है। ये प्रेम का मार्ग इतना सरल है। और आपको बता दे, सच में प्रेम जो है ना इस दुनिया में बहुत ज़्यादा भीड़ को रोके हुए है। यह प्रेम ही है जिससे पूरी दुनिया टिकी हुई है, वरना नफरत से यह दुनिया कब की ख़त्म हो गई रहती।
प्रेम जो है, प्रेम से ही सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोचो अगर सभी पंछी, सभी जो है ये जानवर, सब कोई नफरत करने लगे तो क्या होगा इस पृथ्वी पे। एक दूसरे से प्रेम करते हैं तभी ये दुनिया चल रही है। सभी हम लोग एक दूसरे से अगर नफरत करने लगे तो क्या दुनिया चलेगी? नहीं चलेगी। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, एक दूसरे के पास आते जाते हैं तो ये दुनिया चल रही है। इससे बड़ी ताकत दुनिया में कुछ भी नहीं है प्रेम से बढ़कर, ठीक है। तो जहाँ नेको सयाना बाप नहीं, जहाँ पे तनिको सयानापन नहीं है, तहाँ साँचे चले तजी आपनों को, जहाँ एकदम यह सच्चे लोग इस पर चलते हैं। तहाँ साँचे चले का मतलब इस पर एकदम सच्चे लोग चलते हैं। ताजी मन होता है त्याग कर, आपनोपा मन अभिमान त्याग कर, यहाँ लोग सच्चे पथ पे चलते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, तहाँ साँचे चले, यहाँ पे सच्चे लोग ही चलते हैं। ताजी अपनाओ पो मतलब अभिमान त्याग कर, आ झुझके कपटी जे निशाक नहीं, इस पर कपटी लोग नहीं चल सकते हैं। प्रेम के मार्ग पर कपटी लोग नहीं चल सकते हैं। अगर चलेंगे भी तो निर्भय होके वो नहीं चल सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। एकदम बोल्ड में नहीं चल सकते हैं, झझक के चलेंगे या चल नहीं पाएंगे। यहाँ पे कपटी लोगों का कोई गुजारा नहीं है, समझ में आ गया ना। तो पूछता है प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल मार्ग है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी कोई भी बाधा नहीं है, इसमें कोई भी सियानापन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं घानानंद, अपने आप को कह रहे हैं घानानंद प्यारे सुजान। सुजान कौन थी? नर्तकी, जिससे वो प्रेम करते थे। घानानंद कहते ओ प्यारे सुजान, सुनो सुनो, यहाँ एक तय दूसरे आंक नहीं, मतलब इसके एक तय दूसरे आंक नहीं का मतलब यहाँ ये इसमें कोई भी चिन्ह नहीं है कि ये इसमें राजा चलेगा कि भिखारी चलेगा, किसी का नहीं है। ये कोई चिन्ह नहीं है कि कौन इस पर चलेगा, कोई भी इस पर चल सकता है, समझ में आ रहा है ना। तो एक तय दूसरे आंक नहीं है ना, कोई भी इस पर चल सकता है। ये कोई जो है ये नहीं है कि चिन्ह है चलने के लिए। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे कहते हैं तुम कौन धौ पाठी पढ़े हो। सुजान से कहते हैं तुम कौन धौ पाठी पढ़े हो, ऐसा कौन सा चीज तुम पढ़े हो कि कहो बताओ कि मन लेहू, मेरा मन तो तुम ले लेते हो पर देहू छटाक नहीं, लेकिन मेरा मन तो तुमको देखकर एकदम व्याकुल हो उठता है, लेकिन तुम्हारा मन मुझको देखकर व्याकुल नहीं हो उठता है। हे प्यारे सुजान, तुम कौन सी ऐसी पाठी पढ़े हो कि मेरा मन तुमको देखकर व्याकुल हो उठता है, लेकिन तुम्हारा मन मुझको देखकर व्याकुल नहीं होता है। ये 4 लाइन का अर्थ घानानंद बढ़िया से बताए हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, दूसरा लिए हैं ये मो आसवन निही लय बरसो, मो आसवन निही लय बरसो। चूंकि घानानंद जो है सुजान से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो यहाँ पे अपनी दुख अपनी पीड़ा को बादल के सहारे क्या कहते हैं, यानी सुजान तक पहुंचाना चाहते हैं। अपने बादल के बारे में इन्होंने कहा है। बादल, बादल का मतलब क्या होता है? ये जो बारिश कराते हैं बादल, उनके बारे में बताया है। तो देखिएगा, हालांकि बादल के थ्रू अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? सुजान के आंगन में, क्योंकि पहुंच नहीं पा रहा है इनकी बाणी उसके तक, समझ में आ रहा है। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए पर काज देह, पर काज देह का मतलब होता है दूसरे किसी के भलाई के लिए। पर काजी देह, दूसरे किसी की भलाई के लिए धारी फिरो परजन्य जनारत है दर्शो। कह रहे हे बादल, तुम अपने लिए बादल नहीं बनते हो, दूसरे किसी के लिए तुम जो है देह धारण करते हो और बरस के और बरसते हो और पृथ्वी की प्यास को क्या करते हो? बुझाते हो। परजन्य जनारत है दर्शो, और तुम्हारा जितना भी जनारत है उसको तुम क्या करते हो? दिखाते हो। जितना तुम्हारे पास शक्ति है, जितना तुम्हारे पास जो है ममता है, उसको तुम दिखाते हो। परजन्य जनारत है दर्शो, दूसरे किसी को दिखाते हो। निधि नीर सुधा समान, निधि नीर का मतलब होता है, नीर मन होता है पानी, सुधा मन होता है अमृत। अमृत के जैसा पानी जो तुम बरसा के सब ही विधि सजनता सरसो, सभी विधि मन होता है दुनिया, सभी दुनिया की प्यास क्या करते हो? बुझाते हो।
है ना, तुम लोगों के दुख दर्द को क्या करते हो, दूर करते हो। क्योंकि दुख दर्द का मतलब होता है किसान बारिश का इंतजार करते रहते हैं, वो पानी के बिना उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो तुम बरस के उनके लिए भलाई का काम करते हो। तो यही कह रहे हैं कि सुधा समान अमृत बरसाते हो, सभी विधि सजनता सरो, सभी दुनिया के लोगों का उपकार करते हो। घनानंद, फिर कहते हैं घनानंद जीवनदायक हो, तुम जीवनदायक हो। क्योंकि तुम जीवनदायक इसलिए हो क्योंकि पानी बरसाते हो तो लोगों को जीवन मिलता है, लोग फसल बोते हैं, फसल से अनाज होता है, लोग खाते हैं, पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए जो है जीवन तुम देते हो लोगों को, है ना। तो जीवनदायक हो, तुम जीवनदायक हो। कौन? बादल को कह रहे हैं मेरियो पीर हिए परसु, तुम दूसरे किसी की पीड़ा तो बहुत हरते हो, एक मेरी भी पीड़ा है उसको भी तुम हर दो। कह रहे हैं कि मेरियो पीर मन होता है दर्द, पीर हिए परसो, मेरी भी एक पीड़ा है इसको भी तुम जो है दूर कर दो। वो पीड़ा क्या है? तो कबहू वा बिसारी सुजान के आंगन मुँह आंसुओं ले बरसो, कभी मेरे जो आंसू हैं ना वो सुजान के लिए निकलते हैं, और हे बादल तुम इन आंसुओं के रूप में सुजान के आंगन में बरसो, ताकि उसको भी पता चले कि मैं कितना उससे प्रेम करता हूँ। तो कभी अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? तो सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है। किसके थ्रू? बादल के थ्रू। तो बादल के जरिए कभी अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? तो सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है। तो वही कहा है कबहू वा बिसारी सुजान के आंगन में आंसुओं ले बरसो, मेरे आंसुओं को कभी सुजान के आंगन में पहुँचाओ अपने बारिश के माध्यम से। तो ये 4 लाइन और ये 4 लाइन आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा, आई होप दैट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, थैंक यू।